बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। इंडियन क्रिकेट टीम की जान और आईसीसी टूर्नामेंट की शान, देश में सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल इस्लाम धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के निशाने पर आ चुके हैं गेंदबाज मोहम्मद शमी। दरअसल शमी के एक एनर्जी ड्रिंक पीने पर इतना विवाद मच गया कि कोई उन्हें शरीयत का दोषी ठहराने लगा तो कोई इस्लाम का दोषी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम फाइनल खेलने के लिए तैयार है। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है, हर तरफ इंडिया इंडिया हो रहा है, लेकिन इस बीच भी नफरती आग भड़काने वालों की कमी नहीं है। इस एक फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, लेकिन इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे बवाल मच सकता है। दरअसल इस तस्वीर में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आई है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है। कोई उन्हें शरीयत का दोषी बताने लगा तो कोई उनको इस्लाम का गद्दार। शमी के ड्रिंक पीने पर बवाल, सोशल मीडिया पर बड़ा उबाल, क्रिकेटर को किया जा रहा ट्रोल, फाइनल से पहले शमी का विरोध। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घटना रमजान के पवित्र महीने में हुई है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। यही कारण है कि इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर शमी को ट्रोल किया गया है और उन पर कई नफरत भरे कमेंट्स किए गए। कई मौलानाओं ने इसको लेकर खुलकर विरोध किया। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है। वही इस मामले पर अब मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने बयान दिया है। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रोल कर रहे लोगों पर निशाना साधते हुए नाराजगी जताई है। नहीं सकता, बड़े बेवकूफ़ी की बात है अगर कमेंट्स कर रहा है कोई उस पर। बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि अब रोज़ा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा खेल में नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं। आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक सेक्शन शमी को ट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म से ऊपर देश को रखने के लिए शमी की सराहना भी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी लंबे समय के बाद चोट से वापसी के बाद टीम में अकेले मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद है कि फाइनल मैच से पहले शमी को ट्रोल करने वालों को शमी फाइनल में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। स्पेशल डेस्क भारत समाचार पर चर्चा होगी। दो खास मेहमानों के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब सिद्दीकी हैं और साथ ही साथ मौलाना कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो शमी के खिलाफ हैं और दूसरे शमी का समर्थन लगातार कर रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बड़ी बात ये है कि वो देश के लिए खेल रहे हैं, तेज गेंदबाज हैं और समर्थन जो इस वक्त कर रहे हैं। कैसर साहब, शुरुआत में आप ही से करूंगी। जो कुछ इस वक्त हो रहा है देश में, मोहम्मद शमी को लेकर जो टिप्पणियां हो रही हैं, उस पर आपकी बात, आपका पक्ष में जानना चाहूंगी। देखिए स्वाति जी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैं मौलाना नहीं हूं, मैं एक समाज सेवक हूं और इस बारे में जब मुझे पता चला तो ये कोई कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें जैसे फर्ज रोजा रखना होता है ऐसे ही फर्ज नमाज भी है।
बहुत सारे लोग नमाज छोड़ देते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती जी। ऐसे ही नमाज मालदार लोगों पर, ऐसे ही हज फर्ज होता है, जो लोग मालदार होते हैं वो हज नहीं करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान पता नहीं कितने रोजे रख रहे हैं, कितने नहीं रख रहे हैं, ये बिला वजह की बहस है। ये इसे जहालत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बिज्जिर बहस की। जिसका दिल करे रखे, जिसका दिल करे न रखे। दूसरी बात, अगर किसी के घर में शादी ब्याह होता है, बड़े बड़े पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, रोजा फर्ज है, ऐसे ही नमाज भी फर्ज है। शादी में सारी नमाजें छूट जाती हैं, बाद में अगले दिन आदमी पढ़ लेता है। वो अल्लाह का और बंदा का मामला है। जो रोजा नमाज जितने फर्ज हैं, ये अल्लाह से बंदा क्या कहता है, कैसे माफी मांगता है, कैसे उसकी पूर्ति करता है, उसकी बहुत सारी चीजें गुंजाइशें दी गई हैं। रही बात शरीयत की, तो शरीयत एक मुसलमान के लिए सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन जब शरीयत के कानून की बात आती है, शोएब तो सिद्दीकी वहाँ का भी शरीयत चूंकि की पक्ष आना शरीयत की जरूरी हुकूमत है। होना शोएब जरूरी सिद्दीकी है। जी लगातार कह रहे हैं कि ये गलत किया है। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि शमी ने गलत किया है? क्यों? अब बड़ी बात यह है कि क्या अगर किसी व्यक्ति की कोई मजबूरी है तो भी क्या उसको रोजा रखना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, जहां देश की बात हो तो वहां अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक पी रहा हो, पानी पी रहा हो, तो इसमें गलत क्या है, ऐतराज क्या है? ये देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि शहाबुद्दीन साहब पत्ती शोहरत पाने की बराबर कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। अभी उन्हें चंद दिन पहले प्रयागराज में यहाँ बयानों की तो सर बात हो ही नहीं रही है ना। यहाँ तो उनके पानी पीने को लेकर विवाद हो रहा है, जूस पीने को लेकर विवाद है। जी स्वाति जी, एक सेकंड देखिए, जब कोई बात की जाती तो कोई उसका आइडिया लिया जाता तो बात कंप्लीट होती है। देखिए, शमी ने जो वहाँ पे ड्रिंक पिया है उस पे विवाद चल रहा है। आप ये बताइए कि इस्लाम में हमारे वहाँ ये है कि सफर में आप रोजा नहीं रख, अगर आप चाहें तो रोजा नहीं रख सकते हैं। तो शमी जाहिर सी बात इस वक्त सफर पे ही है, तो उन्होंने जो ये ड्रिंक पी है और उनकी ये गलती इतनी यहाँ पे ये है कि उनको मंदिर यहाँ पे आके नहीं पीना चाहिए था। जैसे अभी वर्ल्ड कप, पिछला वर्ल्ड कप था, 2 टीमें वहाँ पे खेल रही थी, तो उसमें लोग रोजा, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने क्या क्या कि वहाँ बात किया और बात करने के बाद ये बताइए कि आप खुद दोनों देशों का मैच देखते होंगे, मैच के आप भी प्रशंसक होंगे, मैच आप भी देखते होंगे। बड़ी बात यह है कि वो देश के लिए खेल रहे हैं और वो भी ऐसे वातावरण में जहां पर कितनी ज्यादा गर्मी है, वातावरण बिल्कुल अनुकूल नहीं है, वहां अगर वो पी लेते हैं पानी, तो इसमें ऐतराज किस बात को लेकर है? देखिए, ऐतराज वाली बात मैंने वही कहा, ऐतराज वाली बात यहाँ पर जिन लोग उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं। इस्लाम पे चल कौन रहा है? अगर शमी ने बोतल में पानी पिया है तो मैंने वही बात कही कि मंदिर आम खा के उनको नहीं पीना चाहिए। काफी मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। मुल्क की बात देखिए, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, हमारे नबी फरमा चुके हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह शमी ने मंदिर आम पे आके पिया है, उनको चाहिए था कुछ आड़ कर लेते, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मंदिर आम पर आके इस तरह पिया, तो जाहिर सी बात हमारे मुझे जानकारी है शोएब सिद्दीकी जी, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, जितना मुझे जानकारी है, अगर किसी व्यक्ति का रोजा छूट जाता है तो वो बाद में भी रख सकता है। इस्लाम में ऐसी भी परमिशन है। जी, कैसर अब्बास जी क्या कहेंगे इस पर? आ रही हूँ आपके पास। कैसर अब्बास मुकम्मल कर ली, अच्छा ठीक है, आप असल में जब देखिए होता क्या है ना, दोबारा मौका ना दिए, लेकिन जब बात छेड़िए तो कम मतलब हद तक चली जाए। मेरा ये कहना, आप ये कहना सही है, एक गिलास आधा भरा हुआ है, आप कह रही गिलास वो आधा खाली, मैं कह रहा हूँ आधा भरा है, दोनों में सही है। लेकिन शमी ने जो रोजा नहीं रखा, वो इस तरह गुनाह की बात नहीं। हमारे इस्लाम में है कि सफर में आप रोजा न रखें, और शमी वाकई जाहिर सी बात सफर में है, रिकॉर्ड हमारे मुल्क के लिए खेल रहे हैं। बस उन्होंने जरा सी यहाँ पे चूक ये कर दी कि उनको सामने आके नहीं पीना चाहिए हमारे यहाँ सत्ती शोहरत पाने के लिए। और शहाबुद्दीन जो फतवा ला रहे हैं हमारे, मैं इसी सौदी कह रहा हूँ, मुकम्मल कर दूं, दोबारा मौका ना दीजिएगा। हमारे यहाँ फतवा देने का एक म्यार है, फतवा हर आदमी नहीं दे सकता। अभी भाईजान ने बोला कि मैं धर्मगुरु नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, उन्होंने अच्छी बात करी, मंदिर आप सही बात करी। तो इस तरह सस्ती शोहरत पाने की शहाबुद्दीन बराबर इस तरह के बयान देते हैं, उस बयान से बचे। अगर शमी ने पी लिया है, उस पर कोई गुनाह नहीं किया है, वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं और इस्लाम भी इसको मौका देता, लेकिन उनको मंदिर आके नहीं चाहिए। शमी ने रोजा नहीं रखा, शमी ने रोजा नहीं रखा, वो उसकी जाती मामला है, अपनी मजबूरी है, अपनी कोशिश कुछ हो सकती है वजह उसकी, लेकिन ये बात का पतंगड़ बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। शमी ने रोजा नहीं रखा, ये ऐसे ही गुनाह है जैसे किसी मुसलमान ने नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन ये अल्लाह का और बंदे का मामला, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को। और जब वो सफर पर है, बार आपसे बात सामने आ रही है, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है। इसमें शमी ने एक गलती की है जिसके लिए मैं भी उसके खिलाफ रहूंगा, मैं उसको फेवर नहीं करूंगा। शमी को पानी मंजर आम पर नहीं पीना चाहिए था, पर्दा बाल में करके या पीछे एक तरफ बैठकर पी लेना चाहिए था उसे। उसकी मजबूरी है, रोजा छूट गया और बाद में रख लेगा या कजा करेगा, वो उसकी मर्जी है।
लेकिन क्रिकेटर को ट्रोल करना कितना सही है? रोजे की बेहुरमती, ट्रोल जो लोग कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा, एक सवाल मुझे बताइए, छोटा सा सवाल है आपके लिए, पहले देश है या धर्म? ये किसी भी व्यक्ति से जुड़ी बात है, हर एक व्यक्ति का सोचने का अपना नजरिया हो सकता है। धर्म बड़ा है या देश बड़ा है? देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, अगर देश बड़ा होता तो धर्म के लिए पर्सनल लॉ नहीं बनाए जाते। देश से धर्म नहीं पैदा होते हैं, धर्म तो पहले से ही पैदा हुए हैं। बाद में जगह जगह पे भूखंडों पे देश बने हैं। धर्म कोई भूखंड नहीं है, धर्म एक भौगोलिक चीज नहीं है, धर्म एक अंतरराष्ट्रीय चीज है। और धर्म एक भूखंड, सुनिए, धर्म में हर आदमी को ये लगता है कि मुसलमान से यही सवाल करो, धर्म बड़ा देश बड़ा, धर्म बड़ा देश। अरे धर्म, देश की सीमाएं पाकिस्तान पे जाके खत्म हो जाएंगी, धर्म की सीमाएं आसमान तक चल रही हैं। इन दोनों को आपस में मिलाना बिल्कुल, अरे फिलहाल अभी मुझे इस बात पर विवाद नहीं क्रिएट करना, लेकिन एक देखिए सामान्य नजरिया है कि देश बड़ा या धर्म बड़ा, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर वो देश ही नहीं रहेगा तो फिर हम धर्म किस बात का? मजहब से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कर रहे हैं। जब देश ने कह दिया, मजहब ने कह दिया देश पर जान देना शहादत है, मुसलमान देश पर जान देते हैं। बताइए, मुल्क की आजादी में मुसलमानों ने अपनी जान नहीं दी क्या? ये बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनके साथ है, लेकिन आपको भी लगता है कि सार्वजनिक तौर पर ये पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं वो गलत है? आपको ये लगता है कि गुनाह है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ आपके धर्म के जैसे तथाकथित धर्मगुरु हैं, वो ये कह रहे हैं कि गुनाह है उनका पानी पी लेना, वैसे वातावरण में वो गुनाह लग रहा है आपको? पानी पिया जाए जी, आप सुन नहीं, ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी आप, मैं सुन रही हूँ। स्वाति जी देखिए ऐसा, जी स्वाति जी देखिए ऐसा है, शहाबुद्दीन ने शमी को तो अपराधी तक कह दिया, वो तो इतनी हद तक बढ़ गए। देखिए यहाँ पे होता यहाँ पर क्या है, जो भाई साहब बात कर रहे हैं बार बार, देखिए रोदे यहाँ तक बात है, उनका व्यक्तिगत अपना मामला है, वो रखे है ना रखे। शमी को चाहिए बस ये था कि थोड़ा पर्दा कर लेते, अब वो नंबर 1 पे खेल रहे। आप सही बात है, जनरल सी बात है। जैसे एक सेकंड, जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, मैं इसको कभी नहीं मानता हूँ। मुसलमान से परेशान है, हर आदमी परेशान है। आप घर में देखिए, घर में झगड़े चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात मुल्क के लिए खेल लेते, इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए बात नहीं करना चाहिए थी। शमी को मुझे उम्मीद है कि फाइनल वो लाएंगे, उसमें अच्छा वो विकेट लेंगे। और आप देखिए, जश्न वाली बात होनी चाहिए थी। अगर रोजा नहीं रखा है तो उसको मंदिर पे क्या, तो सब लोग फतवे दे रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने बड़े बड़े नाम गिनाए, कैसर अब्बास जी ने बड़े बड़े नाम गिनाए, शाहरुख खान का नाम गिनाया, सलमान खान का नाम गिनाया, बहुत सारे बड़े बड़े नाम लाए। वो रोजा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं कोई नहीं जानता। होता क्या है, देखिए फिल्मी इंडस्ट्री ऐसी थी स्वाति जी कि पहले जमाने में बात बता दूं आपको, पुराने जमाने में वालिद कहा करते थे, फिल्मों में औरतों को छोड़िए मर्दों को जाना गलत माना जाता था। तो आज अच्छे घरों की लड़कियां कोशिश करती है मुझे सिर्फ सीरियल में एक्टिंग मिल जाए। शाहरुख खान, आमिर खान, सब अगर आप देखें तो इनसे धर्म कोई मतलब नहीं है। शाहरुख खान या आमिर खान, सलमान, सिर्फ नाम से इनका मामला है, आप उन पे बात नहीं कहते हैं। शमी ने मुल्क के लिए खेल दिया, मुल्क के लिए वाहवाही लूट ली, तो आप उन्हें तोहमत लगा दी। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दी। तो आप उन ट्रोलर्स को जवाब देंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे हैं, प्राथमिकता उनकी देश के प्रति पहले है, धर्म के प्रति बाद में है। ये आप लोग संदेश देंगे यहाँ पर, ये आप लोग कहेंगे उनके पक्ष में अगर आप हैं तो? इस्लाम के खिलाफ है, वो जितने ट्रोलर है मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी बदतमीजी कर रहे हैं। इसमें ट्रोलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ट्रोल करने की, कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत नहीं है। तमीज लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, क्या जरूरत है इस मामले में? सबको मालूम है रोजा छोड़ना, अच्छा कोई भी चीजें ऐसी हो जाती है। अच्छा, मैं देखती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी टिप्पणियां आ जाती है, कोई ऐसी तस्वीर आ जाती है, तो सबसे पहले लोगों के निशाने पर धर्म आ जाता है और धर्म से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें होती है। अब जो कुछ तथाकथित लोग होते हैं धर्म से जुड़े हुए, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, धार्मिक, उनके मुंह पर ताला जरूर लगना चाहिए। जी कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति, देखिए ऐसा है कि इस वक्त जो है हर आदमी धर्म की राजनीति जुड़ा हुआ है, और मैंने हमेशा कहा कि किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। अंग्रेजों ने भी किया, जब पर्दाफाश हो छोड़ा अपना। आप देखिए धर्म क्यों जोड़ रहे हैं? शमी ने इतना अच्छा काम किया, मुल्क के लिए इतना बड़ा काम किया, उन्होंने विकेट लिए, टीम फाइनल गई, आपको लब्बा कहना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मुबारकबाद दे रहे हैं तो छुड़वैये मौलाना उठ के उछलफान कर रहे हैं। इनको फतवा देने की पावर ही नहीं है। हमारे वहाँ फतवा देने की पावर होती, फतवा कौन दे सकता है? आप खुद पिलाए फतवा दे रहे हैं। अब अगला मैच फाइनल आप बताइए, दुबई में पाकिस्तान से फाइनल, शमी ने फाइनल निकाल लिया पाकिस्तान से, अब दुबई में हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी बताइए आप? हमने तो होली आज ही मना ली कि वहां पे नहीं होगा, हम मंदिराम पर आ रहे हैं। इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए शहाबुद्दीन भाई, मैंने हमेशा कहा कि
शोषण मत छोड़े। हाँ शमी भाई, शमी इस्लाम कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है। इस्लाम में भी, किसी भी धर्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं उस वक्त कर पा रहा है धार्मिक कोई भी एक्टिविटी या रोजा नहीं रख पा रहा है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके धर्म में भी कि आप बाद में रख सकते। खुद इस्लाम में परमिशन है, बहुत सी महिलाओं के रोजे छूट जाते हैं, उनके लिए भी परमिशन है। इस्लाम में इस बात की गुंजाइश है, अगर आपका रोजा छूट गया आप रख सकते हैं। और बस इसमें सिर्फ एक चीज आपको जोड़नी पड़ेगी, रोजा छोड़ना एक अलग बात है और रमजान की बेहुरमती करना अलग बात है। रोजा छोड़ना और आपने रोजा छोड़ दिया, रमजान की बेहुरमती कि आप सड़क पर खड़े होकर के फ्रूट खा रहे हैं, आप सड़क पे खड़े होकर पानी पी रहे हैं, और आपको सब लोग जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बार-बार शरीयत का हवाला दे देते हैं, ये रमजान शरीयत के मुताबिक नहीं मानते इससे बचा जा सकता था। ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? कैसे ट्रोल किया जाए, इसका मुद्दा उठाया जाए, इसमें फतवे लाए जाए। फतवे की इसमें कोई जरूरत नहीं, सबको मालूम है रोजा फर्ज है और रोजे की रमजान की बेहुरमती हर मुसलमान से बचना चाहिए इससे। और इसमें इतनी छोटी सी बात पर इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम चला देना, इतनी सारी बातें कर देना, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे ट्रोलर्स को सरकार बैन करे चुन चुन करके। जब भारत का संचार मंत्रालय क्या कर रहा है, भारत के संचार मंत्री क्या कर रहे हैं, बैठ करके इन ट्रोलर को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? ये कौन ट्रोलर है, इन्हें कहां से तनख्वाह मिल रही है, इनकी हिम्मत कैसे हुई, ये खुलेआम बैठ करके बातें करते हैं। और भारत सरकार के मंत्रालय इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं मजहब की, एक तरफ बात करते हैं देश की। देश अलग बात करो, मजहब की बात अलग करो। बिल्कुल। अब देखिए, कुछ तथाकथित लोग ये हैं कि बार बार इस बात का जिक्र छेड़ देते हैं कि शरीयत के मुताबिक ये सब चीजें नहीं है, और ऐसे लोगों के मुंह पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। तथाकथित धर्म के ठेकेदार हिंदू मजहब में भी है, मुसलमान में भी है, सिखों में भी है, ईसाई में भी है। मुल्ला का दीन अलग और अल्लाह का दीन अलग। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी। ये देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि आप देखिए हर धर्म में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। शमी ने इतना बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन चंद लोग सबकी शोहरत पाने के लिए मंदिर यहाँ पर आके इस तरह बात कर रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी जी से भी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों पर थोड़ा सा वो लगाम ना करे, उनको अपनी छूट है कहने की, लेकिन इस तरह के बयान से बचे। अब आप देखिए, आपने शमी को टारगेट कर लिया, अब हर मुसलमान टारगेट पे आ गया कि देखिए वो शमी ने इतना अच्छा काम किया, मुसलमानों के खिलाफ है। ये लोग शोषा छोड़ के पीछे बैठ जाते हैं। आप बताइए, शमी ने पिछला वर्ल्ड कप जब फाइनल को हारे थे, देखिए लौट के आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने गंगा जमनी की मिसाल पेश की थी, सबसे हाथ मिलाया था, लेकिन शमी को झुका के पीठ पे थपथपाया था। उन्होंने एक नेशनल टीवी से एक मैसेज दिया था कि देखिए हिंदू मुस्लिम सब मेरा अपना है, मैंने जो वादे किए, लेकिन हमारे मजहब में भी चंद लोग होते हैं जो इस भाईचारे को अलग करने की कोशिश करते हैं। और मैंने हमेशा चैनल पर कहा, स्वाति जी आपका तो कई मैंने डिबेट दी भारत समाचार में, मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। वो 80% बड़े हैं, वो राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। मैं उनको राम मान चुका हूँ और मुझे उम्मीद है वो मैं लक्ष्मण भी मान रहे हैं। लेकिन हमारे छुड़वैये लोग बीच बीच में आके शोषे छोड़ देते हैं, जिससे मुसलमान हिंदू फिरकाएं बन जाती है। शमी ने इतना बड़ा काम किया, उनका पर्सनली मामला था, और मैं समझता हूँ चैलेंज के साथ है, चंद क्रिकेटर छोड़ दे अगर आप, वरना सब लोग रोजा नहीं रखते हैं। ठीक है, कैसर जी क्या कहेंगे? आप सफर में रोजा नहीं रखते थे, आप उसका हदिया चुका दिए, उसका हदिया होता उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहस की जरूरत नहीं है, इतनी सारी सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है, इतने सारे। और सबसे बड़ी बात है सिद्दीकी साहब ने कही, जो ट्रोलर है उन पे FIR होनी चाहिए करके। अगर आप किसी की भावना बढ़ाने के खिलाफ आ जाए, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद के लिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जुड़ने के लिए। तो आखिरकार शमी गुनहगार है या नहीं, ये तय करने वाला कोई नहीं होता। और अब इसको लेकर जिस तरीके से ट्रोलर्स किया जा रहा है, हालांकि कुछ लोग उनके समर्थन में, लेकिन कुछ लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।